हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज वापस एक क्वेश्चंस हमारे पास। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि सर आप हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं डालते हैं। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि हमारे सारे वीडियोस जो है वो हिंदी पे ही रहे। फ़िलहाल हमारे पास एक क्वेश्चन है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से। द क्वेश्चन इज़ 5x इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t sin x माइनस t 5t dt। सो नाउ बाय मीन्स ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे कि इस तरीके की क्वेश्चन जो CSIR नेट में पूछी जाती है हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 5x इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये हमें ध्यान देना है कि दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर कन्वॉल्यूशन थ्योरम। सो sin x, this is star result, and here is 5x. This is the definition of convolution. Now taking Laplace transformation both the sides, तो देखते हैं इससे क्या चेंजेस आती है। हमने दोनों साइड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो दिस विल बी Laplace of 5x here, Laplace of 1, and plus this will be Laplace of sin x into Laplace of 5x। हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब भी इस तरीके से लेप्लास का डेफिनेशन तो लेप्लास मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। नाउ एक काम करते हैं, ये जो 5x का लेप्लास है मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज़ ये 5 ऑफ s। यहाँ पे हमें याद रखना है कि लेप्लास ऑफ 1 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s, साइन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s² प्लस 1, और फिर से ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने नाम दे दिया, दिस इज़ 5 ऑफ s। नाउ दिस इज़ 5 ऑफ s माइनस 1/s² प्लस 1 5s, और RHS पे हमारे पास है 1/s। सो दिस विल बी, अगर हम 5s को कॉमन करते हैं, 1 माइनस 1/s² प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास है 1/s। सो दिस विल बी 5s, LCM हम लेते हैं तो s² न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे s² प्लस 1, दिस विल बी 1/s। सो फाइनली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें ये प्राप्त होगा कि s² प्लस 1 और डिवाइडेड बाय s³। इट विल बी, जब s³ को हम न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 1/s और सेकेंड टर्म्स में 1/s³। दिस इज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 5s। So taking the inverse Laplace transformation, it will be 5x L inverse 1/s plus L inverse 1/s³। अगर फिर से हमें देखें तो L इन्वर्स का 1/s का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 1, और यहाँ पे s3 का ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा x² और उसके साथ फैक्टोरियल 2। कहने का मतलब है कि हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम एक सॉल्यूशन में पहुँचे और इसका रिज़ल्ट आया 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से फाइनली इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देख लिया। सो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम डेफिनेटली इसको सॉल्व करते हैं।